अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए चिकन मखनी हांडी की रेसिपी लेकर आई हूं, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसानी से बनती है। बहुत ही कम टाइम में ये जो मज़ेदार किस्म की रेसिपी है ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी और उसके बीच में मैंने 2 बड़े ऑयल के चम्मच जो हैं वो ऐड कर दिए थे। हम लोगों ने यहाँ पर दो बड़े ऑनियन जो होते हैं वो ले लेने हैं और ऑनियन को हमने पेस्ट उनकी जो होती है वो बना लेनी है। थोड़ा सा जब हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो ऑनियन की जो पेस्ट है हम लोगों ने वो जो है ऑयल के बीच में ऐड करनी है और उसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। इसके बाद हमने जो है तकरीबन 2 अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है इसके बीच में वो ऐड करना है और हमने इसको फिर अच्छे तरीके से पकाना है। इसको भूनना है हमने जो है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसके बाद जो मैं यहाँ पे चिकन ले रही हूँ, मैंने बोनलेस नहीं लिया, ये रेगुलर चिकन जो हम लोग यूज़ करते हैं। आधा किलो तकरीबन ये चिकन है। अब चिकन को हमने जो है हांडी के बीच में ऐड करना है और इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है। और चिकन को हमने तब तक पकाना है जब तक जो है हमारे चिकन का कलर चेंज ना हो जाए और ये पानी ना छोड़ दे। जब हमारा चिकन पानी छोड़ देगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर हमने इसके बीच में 1 चम्मच जो है नमक साल्ट उसका ऐड करना है और जो है 1 चम्मच हमने इसके बीच में ब्लैक पेपर्स काली मिर्च जो होती हैं वो ऐड करनी है और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है, भूनना है। इसके बाद जो है मैंने 2 बड़े चम्मच जो है दही के योगर्ट के मैंने ले लिए थे और मैंने इसके बीच में ऐड कर लिया था। योगर्ट को हमने अच्छे तरीके से जो है अपने चिकन के सालन में भूनना है। तो उसके बाद जो है तकरीबन हम लोगों ने जो है हाफ़ कप से भी जो थोड़ा पानी होता है इसके बीच में वो ऐड करना है और फिर मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया था और 20-25 मिनट के लिए मैंने इसको दम के पका लिया था। 20-25 मिनट के बाद जो है हमारा जो चिकन है काफ़ी हद तक वो यहाँ पे पक चुका था। अब हमने इसके बीच में जो है ना 1 चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया वो ऐड करना है और हाफ़ चम्मच जो है हम लोगों ने इसके बीच में गरम मसाला जो है वो ऐड करना है। फिर हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अब इस सारे प्रोसेस के दरम्यान हम लोगों ने जो चूल्हे की आंच है उसको फुल तेज़ रखना है और हमने डाम कर इसको नहीं पकाना, ऐसे ही हमने इसको पकाना है। तो यहाँ पर जो है हमारा पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था। तो अब इसके बीच में जो है मैं 1 चम्मच तकरीबन मक्खन का ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। मक्खन ऐड करने के बाद जो है मैंने इसके बीच में फिर फ्रेश क्रीम का 1 डिब्बा ले लिया था। फ्रेश क्रीम का हाफ़ डिब्बा जो होता है हमने इसके बीच में ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से फिर हमने भूनना है। लास्ट में इसके बीच में मैंने तकरीबन 3 जो है ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च जो हैं वो मैंने काट के वो मैंने ऐड कर दी थी और इसको फिर मैंने भून लिया था। और थोड़ा सा जो देसी घी है, आप चाहे तो उसको स्किप कर दें, चाहे तो डाल लें। तो मैंने इसके बीच में थोड़ा सा जो देसी घी है वो भी ऐड कर दिया था और फिर हमने इसको अच्छे तरीके से पका लिया था। हम लोगों ने यहाँ भी चूल्हे की जो आँच है लास्ट तक जो है ना अब उसको तेज़ ही रखना है, ताकि जो है हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से जो भूना जाए और जो है वो ऑयल छोड़ दे। जब हमारा चिकन ऑयल छोड़ देगा तो समझे कि हमारा चिकन बिल्कुल, हमारी जो हांडिया है चिकन मखनी हांडी वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी जो चिकन मखनी हांडी है जो बहुत ही आसानी से बनने वाली है यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। वो आप इसको चाहे नान के साथ खाएं, चाहे आप इसको रोटी के साथ खाएं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अब आप इसको अच्छे से बाउल में सर्व करें, आप मेहमानों को बना के दें और खुद खाएं, बच्चों को बना के दें, तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है।
आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा व्लॉग और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।